कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ इक्वेशन बनानी आ जाएगी, हमें इक्वेशन लिखनी आ जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ मैस, और बेटे क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की भी हमें समझ आ जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की समझ भी आ जाएगी, और इक्वेशन लिखनी भी आ जाएगी, चलो कह लो, और फार्मूला लिखना भी आ जाएगा, इक्वेशन लिखनी भी आएगी, फार्मूला लिखना भी हमें आ जाएगा। इसका मतलब है इस थ्योरी के मुताबिक एटम फंडामेंटल चीज है जिसको हमने आगे लेके बेटे चलना है। इसके बाद कुछ और काम भी बेटे हुए, और वो काम कौन से हुए, कि जे बर्जीलियस था बेटे, उसने क्या किया, जे बर्जीलियस ने हमें ये चीज़ें भी बताई, इस तरह भी काम किया। स्वीडन का था जे बर्जीलियस, उसका नाम था। जे बर्जीलियस ने क्या कहा, उसने दो काम बेटे किए। पहला काम डेवलप किया, बनाया सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम से बेटे एलिमेंट को सिंबल्स अलॉट की जा सकें। आज भी हम बेटे एलिमेंट के सिंबल ही देते हैं। और दूसरे नंबर पे उसने क्या किया, उसने बेटे एटॉमिक मैसेज डिटरमिनेशन की, एटम्स की एटॉमिक मैसेज बेटे डिटरमिनेशन का सिस्टम बनाया कि एटॉमिक मैसेज किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। और बहुत सारे एटॉमिक मैसेज जो करंट बेटे हमारी रिसर्च है उससे भी मिलते हैं, जो करंट रिसर्च है उससे भी मिलते हैं। अब हम देखते हैं बेटे एटम के बारे में एविडेंस क्या है, सबूत कहाँ से मिला। एविडेंस ऑफ एटम्स, एटम्स के लिए हमारे पास क्या सबूत मिला, क्या एविडेंस हमारे पास मिला। तो सबूत के लिए हमारे पास बेटे ये चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी बेटे, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, बेटे ऑर्डिनरी बायोलॉजी वाली माइक्रोस्कोप हो सकती है, माइक्रोस्कोप हो सकती है बेटे, फेल हो जाएगी, ये फेल हो जाएगी क्या करने में, टू शो इमेज, ये इमेज बताने के लिए, तस्वीर तक दिखाने के लिए फेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बिकॉज इट ये यूज करती है बेटे विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट का अगर आप बेटे बीम ऑफ विजिबल लाइट एक्स को देखें तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बेटे एवरेज बनती है 500 नैनोमीटर। तो अगर कोई बाटी 500 नैनोमीटर जितनी या उससे बड़ी होगी तब वो नजर आएगी, इसमें फेल हो गई तो माइक्रोस्कोप नहीं चल पाएगा। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, सेकंड नंबर पे हम देखते हैं और कौन सी चीज ऐसा कर सकती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शायद कामयाब हो जाए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम इमेज ले सकते हैं। इससे हमने क्या किया बेटे, एक इमेज बना लिया, तस्वीर ले ली, फोटो बना लिया एटम का। और वो क्यों बना लिया, इसलिए बना लिया बेटे, ये इस्तेमाल करती है, इट यूज इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करती, और इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करे तो वो उस रेंज में आ जाता है जो एटम होता है, इसलिए इमेज हमें नजर आ जाए। इसमें नहीं आएगा, कितने का नजर आएगा, 500 नैनोमीटर साइज हो और बिगर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ या तो 500 हो या 500 से बड़ा हो बेटे, 500 आर बिगर, या इससे बड़े साइज का अगर कोई पार्टिकल है बेटे इससे बड़ा, 500 कौन सा, नैनोमीटर, या क्या होगा, बिगर, 500 नैनोमीटर या बिगर होगा तो फिर क्या होगा बेटे, फिर हमें पता चलेगा तो उसको नजर आ जाए इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया। तीसरे नंबर पे देखते हैं कौन सी चीज इस्तेमाल की जा सकती है, उसे हम कहते हैं स्कैनिंग और टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोप उसका नाम है, STM उसे कहते हैं। इससे भी बेटे आप क्लियर इमेज बना सकते हो एटम का,
क्लियर इमेज, एटम का क्लियर इमेज आप बना लोगे सेकेंड टनलिंग माइक्रोस्कोप से। और बेटे कौन सी चीज इस्तेमाल की जा सकती है, और बेटे इस्तेमाल की जा सकती है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड भी, एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला तरीका भी इख्तियार किया जा सकता है, एक्सरेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। एक्सरे मेथड, एक्सरे डिफ्रैक्शन हम करते हैं और उसको इमेज बनाते हैं। इमेज हासिल होता है, इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं और फिर हम उसके लिए ये सबूत दे देते हैं कि वाकई एटम होते हैं, और वाकई अगर एटम होते हैं तो उनके डायमीटर और बाकी चीज़ें भी हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से ही हासिल बेटे की हुई। तो ये हो गए बेटे, इसका सबूत भी हो गया, इसकी हिस्ट्री भी हो गई। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटे। नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटे मॉलिक्यूल है। ये हम शुरू कर रहे हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है और किस तरह से इसको हम बेटे डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि ये भी 2 मार्क्स का और 1 मार्क का बोर्ड में आ जाता है। देखते हैं बेटे क्या है। पहली बात, स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और प्योर सब्सटेंस, खालिस शय का बेटा। ये क्या कर सकता है, विच कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, विच कैन एग्जिस्ट, जो जिंदा रह ले, जो बेटे एग्जिस्ट कर ले बाय इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली आजादाना, या बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ भी कह सकते हो। उसका नेम बेटे हम रखते हैं इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, उसका नेम बेटे हम मॉलिक्यूल रख देते हैं। गौर कर लो बेटे, क्या का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, उसका नाम हम रखते हैं मॉलिक्यूल। अब बेटे इस मॉलिक्यूल में देखते हैं क्या क्या बातें हो सकती हैं। पहले अमूमन देखा है यूजुअली कंटेन्स मोर देन वन एटम, कंटेन्स, आमतौर पे देखा है कंटेन्स मोर देन वन एटम। आमतौर पे देखा है एक एटम से ज्यादा एटम होते हैं, ठीक है बेटे। इनका एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में एक से ज्यादा एटम नहीं होते, वो एक एक ही होता है। और आमतौर पे देखा है यूजुअली, आमतौर पे हमने देखा है क्या बेटे, बिगर देन एटम। ये आमतौर पे हमने देखे हैं कि मॉलिक्यूल बिगर देन एटम होता है, एटम से बड़ा होता है और इससे बिलोंग करता है बेटे। मॉलिक्यूल जो होता है ये बेटे बिलोंग करता है दो चीज़ों से, एलिमेंट से भी बिलोंग कर सकता है और बेटे कंपाउंड से भी बिलोंग कर सकता है। एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। एलिमेंट का मॉलिक्यूल कौन होगा, H2, Cl2, Br2, लेकिन कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल हो सकता है H2O, HCl, ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं कंपाउंड के। कंपाउंड के मॉलिक्यूल कौन होंगे, जब डिफरेंट काइंड के एटम एलिमेंट के कंबाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे तो फिर कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनेंगे। और जब बेटे एक जैसे आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे 2H जुड़ गए, 2Cl जुड़ गए, 2Br जुड़ गए, फिर क्या हो जाएगा, फिर बेटे हम कहेंगे कि ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है। तो पहले फिर रिपीट करो बेटे। पहली बात हमारे पास कौन सी आ गई, पहली बात हमारे पास बेटे आ रही है कि ये एविडेंस भी हम कर चुके हुए हैं और साथ क्या कर चुके हुए हैं, और हम बेटे मॉलिक्यूल के बारे में बातें जो हैं वो भी हम कर चुके हैं।
मॉलिक्यूल के बारे में बातें भी हम कर चुके हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की जा सकती है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास ये तरीके हैं और देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं? दूसरे नंबर पे बेटे हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बेटे पोलैरिटी, उसे हम कहते हैं पोलैरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो हम कह रहे हैं एटॉमिसिटी, एक हम कर लेते हैं नेचर, एक कर लेते हैं पोलैरिटी, चलो तीन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, नेचर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर भी हम कर लेते हैं। और बेटे तीसरी टाइप हमारे पास कौन सी आ गई? ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी। और थोड़ा थोड़ा मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा बेटे, ताकि फिर हमें थोड़ा भी याद हो जाए, फिर भी हमारा काम बन जाए। तो बेटे बताओ जी कितनी बातें हो गई। पहला काम आ गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, दूसरा आ गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी की बुनियाद पे, पोलैरिटी की बुनियाद पर हमने उसको अरेंज कर दिया। देखते बेटे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी क्या होगा। पहले नंबर पे याद रखिए ये एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद का नाम एटॉमिसिटी होता है। और अब मैं बता रहा हूँ ये नंबर तो है ही है, पीछे एक लफ्ज़ और लेकर हम दरवाजे करने के लिए और अच्छा करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटमों की तादाद का नाम एटॉमिसिटी है। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटमों की तादाद का नाम एटॉमिसिटी है। तो देखते हैं बेटे एटॉमिसिटी की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह करते हैं। पहला काम हम बेटे करते हैं मोनोएटॉमिक। इसका मतलब है एक एटम वाले, वन एटम वाले मॉलिक्यूल भी होंगे, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। इसका मतलब है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होंगे। और तीसरे नंबर पे हम बेटे सिंपल कर लेते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे, पॉली मीन्स मैनी, मैनी एटमों वाले मॉलिक्यूल्स भी होंगे। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन होंगे? जिनमें एटम ही एक एक होगा। हीलियम, नियॉन का अकेला एटम मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये बेटे एक एक एटम वाले मॉलिक्यूल हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल कौन है? H2, Cl2, Br2, HCl, ये बेटे डायटॉमिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल कौन होंगे? C12, H22, O11 सुक्रोजीनी, C6, H12, O6। ये हमारी एग्जाम्पल हो गई पॉलीटॉमिक की बेटे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स कितनी किस्में बेटे होंगी? नेचर ऑफ एटम की बुनियाद पर दो किस्में होंगी। एक को बेटे हम कहते हैं होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और एक को बेटे हम कह रहे होते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिसमें बेटे सेम काइंड ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व। बेटे एटम्स, कौन से एटम होंगे इन्वॉल्व होंगे? सेम काइंड के, एक ही किस्म के। एक किस्म के कौन होंगे? एक एलिमेंट के, वो इन्वॉल्व होते हैं। आर इन्वॉल्व, उन्होंने बेटे शामिल होना है
इन्वॉल्व होना है। देखते हैं कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल H2 एक ही एलिमेंट के, Cl2 एक ही एलिमेंट के, डिफरेंट नहीं है, Br2 एक ही एलिमेंट के, इनको हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एटम्स तो इन्वॉल्व होंगे बेटे, होंगे कौन से? डिफरेंट काइंड के, डिफरेंट काइंड, उनकी किस्में ही अलग अलग होंगी और आर इन्वॉल्व ये शामिल होंगे। ये किन में होते हैं बेटे? ये कंपाउंड्स में होते हैं। देखते हैं कौन बेटे। H2O कंपाउंड है, डिफरेंट काइंड है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, डिफरेंट काइंड है। H2SO4 कंपाउंड है, उसमें एटम डिफरेंट इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे ये बेटे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होंगे, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेटे। और अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो ये कौन होंगे बेटे? ये होंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल होंगे। वो एलिमेंट के होंगे, वो कंपाउंड के होंगे बेटे। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी देखें तो दो किस्में बेटे। एक को हम कहते हैं नॉन पोलर, जिसमें पोलैरिटी नहीं होती, पार्शियल चार्जेस नहीं होते। H पे कोई पार्शियल चार्ज नहीं, Cl पे कोई चार्ज नहीं, Br पे कोई चार्ज नहीं। इनको हम कहेंगे ये नॉन पोलर है। और दूसरी किस्म को बेटे हम कहते हैं कि ये पोलर है। पोलर में क्या होता है? पोलैरिटी, पोलैरिटी होती है बेटे। देखते हैं कहाँ होती है। HCl पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, HBr पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव, HF पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव। इन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम फिर एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। हिस्ट्री में हमने बातें किसकी की हैं? हिस्ट्री में बेटे हमने बातें की हैं कि ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा। हिस्ट्री में गौर करो, ग्रीक फिलोसफर दानिश्वरों ने कहा हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को बनी हुई है। उसको एटोमास कहा ग्रीक में। एटोमास का मतलब है नाकाबिले तकसीम। उसको आजकल हम एटम कहते हैं, लेकिन इसका कोई तजर्बाती सबूत कोई नहीं था, ऐसे कहानी थी। 17वीं सेंचुरी में, 17वीं सेंचुरी में मिकदारें ढूंढने के तरीके बना लिए गए, तो पता चला कि हर चीज़ एटम की बनी हुई है, तोड़ते हैं तो एटम हासिल होते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, एक जैसों के एक जैसे होते हैं। उसने कहा अगर एटम को मान लो है, फिर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कानून बकाए कमियत और मखसूस नंबरों वाला लॉ, डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला समझ आ जाएगा। ये हमें इक्वेशन बनाने में मदद करता है, ये हमें फार्मूला बनाने में मदद करता है। जे बर्जीलियस ने एक सिस्टम बनाया था जिसे अलामतें एलिमेंट के लिखने के काबिल हो गए, एटॉमिक मैसेज, उसने डिटर्मिनेशन का तरीका भी बनाया। सबूत के लिए आम माइक्रोस्कोप फेल हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कामयाब हो गई, स्केलिंग टनलिंग STM भी इसको कहते हैं कामयाब हो गई। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरेज मार के फोटो लेना, एक्सरे खिंचवाते हैं लोग, वही एक्सरेज की बात कर रहा हूँ, ये सबूत देता है। मॉलिक्यूल प्योर चीज का छोटा पार्टिकल, प्योर चीज दो ही हो सकती है, एलिमेंट या कंपाउंड। मॉलिक्यूल एलिमेंट के भी हो सकते हैं, कंपाउंड के भी। क्लासिफिकेशन एटॉमिसिटी की बुनियाद पे, किस्मों की बुनियाद पे, पोलैरिटी की बुनियाद पे, मॉलिक्यूल की। बेटे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी की बुनियाद पे मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। और बेटे किस्मों की बुनियाद पर होमोएटॉमिक हो सकते हैं, हेटेरोएटॉमिक हो सकते हैं। डिफरेंट, हेटेरो डिफरेंट को कहते हैं, होमो एक जैसा को कहते हैं। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड के होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एलिमेंट के होते हैं। और पोलैरिटी की बुनियाद पर दो हैं, नॉन पोलर और पोलर, जिसमें हम चार्जेस लगाते हैं, पार्शियल चार्जेस पोलर कहलाते हैं। सिंपल मैंने एग्जाम्पल दिए, जिनमें हम चार्जेस नहीं लगा सकते उन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स